देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती भारतीय सिनेमा ने कई महान कलाकारों को जन्म दिया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहते, वे एक विचारधारा बन जाते हैं, एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं। जब भी देशभक्ति की बात होती है, जब भी भारतीय संस्कृति और मूल्यों को सहेजने वाले सिनेमा की चर्चा होती है, तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, मनोज कुमार। मनोज कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे भारतीय सिनेमा में देशभक्ति के प्रतीक बन गए थे। उनकी फिल्मों ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि समाज में एक क्रांति भी लाई। शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम क्रांति जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने भारतीयों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत किया। यही वजह थी कि लोग उन्हें प्यार से भारत कुमार कहने लगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये अभिनेता जो बड़े पर्दे पर भारत माता की जय बोलता दिखता था, असल जिंदगी में भी संघर्ष, मेहनत और कड़ी लगन का दूसरा नाम था। विभाजन की त्रासदी झेलकर भारत आए इस बालक ने कैसे सिनेमा की दुनिया में अपनी जगह बनाई, कैसे उन्होंने अपने सपनों को सच किया और भारतीय सिनेमा का एक अमर अध्याय लिखा। आज 4th आई न्यूज आपको इस प्रेरणादायक सफर में लेकर चलने वाला है। आज जिंदगी बेहद आसान है, लेकिन आज हम आपको उस छोटे बच्चे की जिंदगी के संघर्ष की ओर लेकर चलने वाले हैं, जिसने अपने परिवार के साथ एक अनजान देश में कदम रखा था और फिर वहां से आगे बढ़कर एक महानायक बन गया। साल 1937 ब्रिटिश भारत का एक छोटा सा कस्बा अबोटाबाद। सुबह की ठंडी हवा में एक माँ अपने छोटे बेटे को गोद में लिए खड़ी थी। वो नन्हा बच्चा था हरिकिशन गिरी गोस्वामी, जो बाद में पूरे भारत में मनोज कुमार के नाम से मशहूर होने वाला था। हरिकिशन का बचपन सरल था, लेकिन उनके माता पिता के जीवन में अचानक एक भूचाल आ गया, भारत विभाजन। साल 1947 में जब पूरा देश हिंसा और संघर्ष से गुजर रहा था, तब उनका परिवार अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गया। दिल्ली की गलियों में जब वो खेलते तो उनके मन में कई सवाल उठते, हमने अपना घर क्यों छोड़ा, हमारा असली देश कौन सा है। शायद यहीं से उनके मन में देशभक्ति की भावना ने जन्म लिया। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही हरिकिशन को किताबों और सिनेमा से लगाव हो गया। कॉलेज में उन्होंने भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज को गहराई से समझना शुरू किया। फिल्मों में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी, पर यह सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई तो लोगों ने हंसी उड़ाई। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत अलग होती है। पर हरिकिशन ने ठान लिया था कि वो अपने सपनों को साकार करेंगे। दिलीप कुमार उनके आदर्श थे और उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। मुंबई आना तो आसान था, लेकिन फिल्मों में काम पाना मुश्किल। कभी कभी उन्हें बिना कुछ खाए भी रहना पड़ता। स्टूडियो के बाहर घंटों खड़े रहकर वो निर्माताओं और निर्देशकों से मिलने की कोशिश करते। कई बार दरवाजे बंद हो जाते, पर उनका हौसला नहीं टूटा। आखिरकार साल 1957 में फैशन नाम की एक फिल्म में उन्हें छोटा सा रोल मिला। ये कोई बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन ये उनकी मेहनत का पहला फल था। धीरे धीरे उन्हें पहचान मिलने लगी और फिर एक दिन वह पल आया जिसने उनके जीवन को बदल दिया। साल 1965 में जब शहीद फिल्म आई तो पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दी। ये फिल्म भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी और इसमें मनोज कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने न केवल उनके करियर को नई ऊंचाई दी, बल्कि उन्हें देशभक्ति फिल्मों के प्रणेता के रूप में भी स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने साल 1967 में उपकार फिल्म बनाई, जो भारत पाक युद्ध के दौरान के संघर्ष को दर्शाती थी। दिलचस्प बात यह थी कि इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिली थी, जिन्होंने उनसे जय जवान जय किसान पर फिल्म बनाने को कहा था। उपकार की जबरदस्त सफलता के बाद मनोज कुमार ने एक के बाद एक कई देशभक्ति से जुड़ी फिल्में बनाई। साल 1970 में आई फिल्म पूरब और पश्चिम, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता के बीच की लड़ाई को दर्शाया। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। साल 1981 में आई फिल्म क्रांति, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित थी। धीरे धीरे लोगों ने
उन्हें भारत कुमार कहना शुरू कर दिया। वो न केवल एक अभिनेता थे, बल्कि एक विचारधारा बन चुके थे। उनकी फिल्मों ने भारतीय युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जलाई। मनोज कुमार को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। पद्मश्री साल 1992, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2015, जो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीते और अपने करियर में एक अलग पहचान बनाई। समय बीतता गया, मनोज कुमार ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली, लेकिन उनकी फिल्में और उनका संदेश लोगों के दिलों में जीवित रहा। उनके द्वारा गढ़े गए देशभक्ति के किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर है। उनका निधन 4 अप्रैल 2025 में करीब 87 साल की उम्र में हुआ, लेकिन वो सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना थे। उनकी बनाई फिल्में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। मनोज कुमार की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक योद्धा की है, जो सिनेमा के माध्यम से देशभक्ति की मशाल जलाता रहा। वो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी एक आदर्श बने। आज जब भी कोई भारत कुमार कहता है, तो मनोज कुमार का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो हमेशा भारतीय सिनेमा और लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। ओम शांति। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती।